अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ब्लड वेज़ल। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे वो कौन से वेज़ल्स होते हैं, वो कौन सा सिस्टम होता है जो खून को लेके जाता है और खून को वापस लेकर आता है और पूरी बॉडी में उसकी सर्कुलेशन होती है। तो वो कौन करता है? वो ब्लड वेज़ल करता है। बेसिकली हमारे पास एक नाम आता है कार्डियोवैस्कुलर। ये नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं। तो इसमें दो वर्ड से मिलकर बने, एक है कार्डियो जिसका मतलब है हार्ट। बायोलॉजी ज़बान में कार्डियो कहते हैं हार्ट को, साथ में वेस्कुलर। ये वेस्कुलर का मतलब है वेजल्स, ब्लड वेजल्स, वो खून की नसें जो खून को लेकर जाते हैं और लेकर आती है। तो ब्लड वेजल्स क्या होती हैं? ये वो नसें होती हैं, ये वो वेजल्स होती हैं जो खून को लेके जाती है या खून को वापस लेके जाती है। अगर खून को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट तो वो आर्टरीज कहलाएंगी, और अगर वो वापस हार्ट की तरफ लेके आएगी तो उसके वेंस कहलाएगी। तो सिंपली ब्लड वेजल्स हम क्या कहेंगे? दीज आर द वेजल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द हार्ट। तो उनको हम ब्लड वेजल्स कहेंगे। सिंपली डिफाइन किए हुए, दीज आर द वेजल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द हार्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या है? दीज आर द वेजल्स दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट। तो उनको हम क्या कहेंगे? उन वेजल्स को हम कहेंगे खून की नालियाँ, ब्लड वेजल्स। तो वो क्या होती है? हमारे पास ब्लड वेजल को तीन में हमने कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले आर्टरीज होती है, फिर उसके बाद कैपिलरीज होती हैं, फिर वेन्स होती हैं। आर्टरीज ये वो नसें होती हैं, वो ब्लड वेजल्स होती है जो आपसे, आपके हार्ट से अवे फ्रॉम द ब्लड लेके जाती है। और वेन्स क्या होती है? जो वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है। और कैपिलरीज का क्या काम का होता है? मेनली सफाई का काम, और ये जो डिफ्यूजन वगैरह होती है इसकी, ब्लड का आना, ऑक्सीजन का आना। तो ये हम आगे इसको मैं आगे डिफाइन करता हूँ और साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। और अभी इसके डायग्राम में आते हैं। तो डायग्राम में सिंपली मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास हार्ट्स के बाद जो अरोटा आता है, तो उसका ये हम अरोटा से जो ऊपर आर्टरीज आती है, लेट सपोज ये वो एक आर्टरी है। ये वो आर्टरी है जो ब्लड लेकर जाएगी टुवर्ड्स टिश्यूज, मसल लेके जाएगी। ये अगर हम सपोज करें ये वो अरोटा है जो क्या लेके जाती है, जो हार्ट हार्ट से ब्लड अवे लेके जाती है। तो अगर हम इसको सपोज करें हमारे पास एक आर्टरी है जो लेके जाती है। ये आर्टरीज जो होती है बेसिकली आगे डिवाइड हुई थी छोटी छोटी ब्रांचेस में। उन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल, जैसे कि इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये जो बीच में पूरा आपको ये गुच्छा सा नज़र आ रहा है, छोटे छोटे माइन्यूट ब्रांचेस हैं, इसे हम कहते हैं कैपिलरीज। और इसका क्या फंक्शन है, ये क्या होते हैं, तो ये आगे हम बताते हैं। और साथ में वेन, ये वेन क्या है? ये वही ब्लड वेजल है जो हार्ट की तरफ लेके आता है आपके खून को सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू। और आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर वेना कावा ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन्स इन द बॉडी, और ये हार्ट में खून लेके आती है। तो आगे हम देखते हैं आर्टरियोल्स क्या होते हैं, कैपिलरी वेन्स के ऊपर देखते हैं। तो अब हम आर्टरीज देखते हैं। आर्टरीज क्या होते हैं? बेसिकली आर्टरीज हमारे पास वो ब्लड वेजल्स होते हैं, वो नसें होती हैं जो आपके खून को दिल से दूर लेके जाती है। दूर से मुराद ये है कि वो मसल्स में, टिश्यूज़ में लेके जाती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये हमारे पास जितनी भी आर्टरीज है हमारे ह्यूमन बॉडी सब में, सारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके जाती है। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है, एक एक्सेप्शन है जिसमें हमारे पास ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। तो वो आप कमेंट करेंगे, वो आप हमें बताएंगे कि वो कौन सी आर्टरी होती है, तो उस आर्टरी का नाम बताएं ज़रूर। तो आर्टरीज क्या होती है? ये वो ब्लड वेजल होती है जो कि हमारे पास खून को क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से अवे लेके जाती है। और ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, प्योरीफाइड होती है। तो आगे हम देखते हैं इसकी लेयर्स क्या होती है। आर्टरीज जो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है, ये सब देखते हैं कि ये कितने लेयर, कितने मसल से मिलकर बना होता है। तो ये बेसिकली 3 मसल से मिलकर बना होता है। तो लेयर्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ट्यूनिका। तो आप कहीं पर भी इन लेयर्स को डिफाइन करेंगे तो साथ में आप लिखेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया इट इज़ कम्पोज ऑफ फाइबरस टिश्यू। अगर आप डायग्राम में देखें, लेट सपोज ये हमारे पास एक आर्टरी है जिसका मैंने आउटर स्ट्रक्चर बताया है। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है
इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। नाउ कम टू द सेकंड वन, ट्यूनिका मीडिया। ये जो मिडिल में प्रेजेंट होता है, मिडिल की लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो ये इसका आगे क्या रोल है तो अब हम देखते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे इंटीमा कहते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, और ये एंडोथेलियम से मिलकर बनती है। सिंपली इसके कितने लेयर है? 3 लेयर। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कंपोज ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और ट्यूनिका मीडिया नाम से ज़्यादा, इट इज द मिडलेस्ट लेयर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। और ये स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। ट्यूनिका इंटीमा, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज कंपोज ऑफ एंडोथेलियम, या एंडोथेलियम से मिलकर बना होता है। तो आगे मैंने ट्यूनिका मीडिया जो है, जो स्मूथ मसल इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसको आगे मैंने इस तरह डिफाइन किया कि हमारे पास जो अरोटा होता है, जो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी है, जो आपके खून को लेके जाती है, बिल्कुल हार्ट के जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है, ये वही है जो आपके खून को लेके जाता है। तो अरोटा जो होता है, उसका जो हम मिडिल लेयर ले रहे हैं, मिडिल लेयर दो टिश्यू से मिलकर स्मूथ मसल्स है, उसमें से इलास्टिक टिश्यू है। तो अरोटा जो है, इसमें देयर इज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, या हम कह सकते हैं इसमें लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ इलास्टिक टिश्यू एज कम्पेयर टू दी आर्टरीज एंड आर्टीरियोल। इसमें क्या होता है, तो इलास्टिक टिश्यू होती है और स्मूथ मसल, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज एंड आर्टीरियोल। तो इलास्टिक टिश्यू, स्मूथ मसल, ये क्या है, ट्यूनिका मीडिया के लेयर्स में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्यूनिका मीडिया, जो हम ट्यूनिका मीडिया की बात कर रहे हैं, ट्यूनिका मीडिया जो अरोटा का ट्यूनिका मीडिया लेंगे, आर्टरीज का लेंगे और आर्टीरियोल्स का ट्यूनिका मीडिया लेंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम इनको ले रहे हैं। अगर अरोटा का देखा जाए, ट्यूनिका मीडिया, इसमें इलास्टिक टिश्यू एज वेल एज स्मूथ मसल, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है, ये पंप करता है ब्लड को विद हाई प्रेशर। जब इतने ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ करता है, तो हमारे पास ऐसे वेसल्स होने चाहिए जो स्ट्रेच हो सके, कंप्रेस हो सकें। तो उसके लिए हमारे पास अरोटा के पास इलास्टिक टिश्यू और स्मूथ मसल, ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। आर्टरीज के बारे में आते हैं। आर्टरीज के भी ट्यूनिका, इनमें भी ट्यूनिका मीडिया होता है, ये भी एक आर्टरीज है। तो इनमें इलास्टिक टिश्यू भी होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन ये फेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अरोटा में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कम आते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स क्या थे? दीज आर द ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज। अगर हम इसको आर्टरी मान लें, तो ये इसके जो ब्रांचेज हैं, ये आर्टीरियोल्स हैं। आर्टीरियोल भी, इनके स्ट्रक्चर में भी 3 लेयर्स आती है। इनमें अगर हम ट्यूनिका मीडिया की बात की जाए, ट्यूनिका मीडिया में देयर इज़ नो इलास्टिक टिश्यू। व्हाट इज़ द रीज़न? इसकी रीज़न यही है कि इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होना पड़ता। जब स्ट्रेच नहीं होना पड़ता और इतना ज़्यादा प्रेशर इनमें नहीं होता, तो इनमें इलास्टिक टिश्यू में देयर इज़ ओनली स्मूथ मसल। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली आर्टरीज होती हैं। आर्टरी से जब छोटी छोटी ब्रांचेज बनती है, या वो डिवाइड होते हैं, व्हेन आर्टरीज गोज टू डिवाइड और इट मेक minute branches, they form arterioles, और whenever these arterioles form smaller minute branches, और ये भी डिवाइड होती है, फर्दर डिवाइड, they form capillaries। अब हम आगे आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? हमने आर्टरीज पढ़ ली, तो अब कैपिलरीज पढ़ते हैं और फिर वेन्स पढ़ते हैं।